क्या आप यकीन कर पाएंगे कि एक ही परिवार के 5 सदस्य बिना खून, बिना शोरगुल और बिना किसी सुराग के रहस्यमयी तरीके से मौत के आगोश में समा जाएं? ना कोई निशान, ना कोई गवाह और ना ही कोई वजह, सिर्फ मौत का साया और एक खौफनाक सन्नाटा। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत है। गढ़चिरौली के उस परिवार की दिल दहला देने वाली दास्तान, जो एक पल में मिट गया, मानो कभी था ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे केस की जिसने पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा परिवार जो बिल्कुल आम था, सादगी भरा जीवन, सीमित जरूरतें, लेकिन दिल से बेहद खुश। गढ़चिरौली जिले के एक छोटे से गांव में रहता था कुंभारे परिवार। परिवार के मुखिया थे शंकर कुंभारे, एक मेहनती, सरल और हंसमुख इंसान। लोग उन्हें प्यार से शंकर कुम्हार कहते थे। उनके साथ उनकी पत्नी विजया, बेटा, बहू और परिवार के बाकी सदस्य रहते थे। सब कुछ सामान्य था। रोजमर्रा की जिंदगी, खेत, काम, शाम की चाय और रात की हंसी मजाक। लेकिन फिर आया सितंबर 2023 का दूसरा हफ्ता। एक दिन अचानक शंकर को तेज बदन दर्द हुआ। शुरुआत में लगा शायद थकान होगी या मौसम का असर, लेकिन कुछ ही घंटों में दर्द असहनीय हो गया। सिर में ऐसा तेज दर्द मानो किसी ने हथौड़े चला दिए हों। अगले ही दिन उनकी पत्नी विजया को भी वही लक्षण महसूस होने लगे। दोनों बिल्कुल ठीक थे, कोई बड़ी बीमारी नहीं, कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं। फिर भी दोनों एक साथ इस अजीब दर्द से तड़पने लगे। परिवार ने पहले इसे मामूली समझा। देश के गांवों में ऐसा अक्सर होता है, मौसम बदला तो बुखार, सर दर्द आम बात है। लेकिन इस बार बात कुछ और थी। दर्द बढ़ता गया, दोनों की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। इलाज शुरू हुआ, पहले गांव के अस्पताल में, फिर अहेरी तहसील में चेकअप कराया गया। डॉक्टरों ने दवाइयां दी, लेकिन न तो बीमारी समझ आई, न आराम मिला। फिर परिवार उन्हें चंद्रपुर के बड़े अस्पताल ले गया, लेकिन वहां भी डॉक्टर हाथ मलते रह गए। हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि फौरन नागपुर रेफर किया गया। उम्मीद थी कि बड़े शहर में इलाज मिलेगा, पर अफसोस, वहां भी डॉक्टरों को कोई जवाब नहीं मिला। और फिर 26 सितंबर 2023 की सुबह शंकर ने आखिरी सांस ली। पूरा परिवार सदमे में था। जिस इंसान ने पूरे परिवार को संभाला, वो अचानक यूं चला गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। शंकर की मौत का सदमा परिवार अभी पूरी तरह से समझ भी नहीं पाया था कि महज 2 दिन बाद एक और दिल तोड़ देने वाली खबर आई। उनकी पत्नी विजया ने भी दम तोड़ दिया। 26 सितंबर 2023 को शंकर की मौत हुई और 28 सितंबर को विजया भी चल बसी। एक ही घर में इतनी जल्दी 2 मौतें, पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। ये अब सिर्फ एक हादसा नहीं रहा था, ये एक अजीब, डरावनी और रहस्यमय कहानी बन चुकी थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि दोनों की मौत से पहले उनके शरीर में वही लक्षण थे। तेज बदन दर्द, सिर में असहनीय पीड़ा और कमजोरी जो लगातार बढ़ती जा रही थी। इलाज के बावजूद कोई असर नहीं हुआ और अब मौतें एक पैटर्न में बदल रही थीं। रिश्तेदार घर आने लगे, दुख की घड़ी में साथ देने के लिए। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचे, एक और हैरान कर देने वाली बात हुई। शंकर की बेटी कोमल को भी वही लक्षण महसूस होने लगे। शरीर में तेज दर्द, सिर फटता हुआ लग रहा था। कोमल की शादी हो चुकी थी, लेकिन अब ये रहस्यमयी बीमारी उसकी जिंदगी पर भी भारी पड़ने लगी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। एक से दूसरे अस्पताल, डॉक्टरों की टीमों ने जांच की, पर सब बेकार। दर्द बढ़ता गया, हालत बिगड़ती गई और फिर 8 अक्टूबर को कोमल ने भी दम तोड़ दिया। 1 महीने से भी कम वक्त में परिवार ने तीसरी मौत देखी। और यहीं नहीं रुकी ये दहशत। कुछ ही दिन बाद शंकर की साली को भी वही लक्षण महसूस होने लगे। वही दर्द, वही बेचैनी, वही सिर की भयानक पीड़ा। परिवार के होश उड़ गए। अब तक लोग सोच रहे थे कि ये कोई छिपी बीमारी है, लेकिन अब यह एक अजीब पैटर्न में बदल चुका था। शंकर, विजया, कोमल और अब साली। 14 अक्टूबर तक उसकी भी मौत हो गई। 4 लोग, एक ही परिवार से, सभी को वही अजीब लक्षण, कोई जवाब नहीं। और जैसे इतना काफी नहीं था, परिवार का एक छोटा बच्चा भी अब बीमार पड़ गया। वही लक्षण, वही तड़पती हालत। डॉक्टरों ने भरपूर कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं बच सका। सिर्फ 20 दिनों के भीतर
इस एक परिवार के 5 सदस्य इस दुनिया से चले गए। 26 सितंबर से शुरू हुआ यह सिलसिला 14 अक्टूबर तक पूरे परिवार को तबाह कर गया। और सबसे खौफनाक बात, अब तक न तो किसी जांच में कुछ निकला, न डॉक्टर कोई वजह समझ पाए। मौतों की यह रहस्यमयी कड़ी डॉक्टरों को चकरा चुकी थी। कोई वायरस, कोई जहरीला तत्व, कुछ भी साफ नहीं था। मेडिकल रिपोर्ट्स जैसे एक ब्लैंक शीट बनकर रह गई थीं। और जब विज्ञान जवाब नहीं देता तो अफवाहें उठती हैं। मोहल्ले में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। कहीं ये जादू टोना तो नहीं, किसी ने टोटका तो नहीं कर दिया। ये शंका अब धीरे धीरे यकीन में बदलने लगी। अब यह डर सिर्फ बीमारी का नहीं रह गया था, अब यह डर था एक अनदेखी, अनकही और अनसुनी साजिश का। वो साजिश जो एक एक करके पूरे कुंभारे परिवार को निगल रही थी। 5 लोगों की मौत के बाद बचे हुए लोग अब हर आहट से सहम जाते थे। हर दर्द अब मौत की दस्तक लगने लगा था। लेकिन कहानी यहीं नहीं थमी। ये तब और ज्यादा खौफनाक हो गई जब सामने आया वो चेहरा, शंकर का बेटा, जो दिल्ली में नौकरी करता था। जैसे ही उसे अपने पिता की मौत की खबर मिली, वह सब कुछ छोड़कर गांव दौड़ा चला आया। उसने पिता का अंतिम संस्कार किया, मां की 13वीं की तैयारी में जुटा। लेकिन उसे क्या पता था कि वो सिर्फ अपने पिता का नहीं, बल्कि अपनी मां का भी अंतिम विदाई देखने आया है। वो मां जो उसकी आंखों के सामने अचानक तड़पती चली गई और फिर चुपचाप खत्म हो गई। सिर्फ कुछ दिन गांव में रहकर वो 2 जनाजे देख चुका था। घर में मातम, बाहर सन्नाटा और भीतर एक ऐसा डर जो अब उसकी रगों में उतरने लगा था। फिर वह दिल्ली लौट गया। लेकिन दिल्ली पहुंचने के कुछ ही दिनों में उसने वही लक्षण महसूस किए। तेज बदन दर्द, सिर में भारीपन, हाथ पांव में टूटन जैसे कुछ अंदर से बिखर रहा हो। उसे यकीन हो गया ये वही बीमारी है जिसने उसके माँ बाप, बहन, मौसी और भांजे को निगल लिया था। अब वह उसकी ओर बढ़ रही है। डर के मारे उसके हाथ कांपने लगे। उसे लगा कि अब उसकी बारी है। बिना समय गंवाए उसने अपने भाई और रिश्तेदारों को फोन किया और खुद को दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में भर्ती करवा लिया। पूरे गांव में जैसे बिजली सी दौड़ गई। अब बेटा भी? क्या कोई बच नहीं पाएगा? जिसे ये बीमारी लगी वो गया। अफवाहें अब डर बन चुकी थीं। डर अब यकीन बन रहा था। इसी बीच एक दूर का रिश्तेदार जो अंतिम संस्कार के वक्त गांव आया था, कुछ दिनों बाद अपने घर लौटा। लेकिन वहां जाकर वह भी बीमार पड़ गया। वही लक्षण, वही दर्द, वही पीड़ा। फिर एक ड्राइवर जो उस रिश्तेदार के साथ गांव आया था, 2-3 दिन कुंभारे परिवार के घर में रहा था, वह भी लौटते ही बीमार पड़ गया। अब तक 5 लोग अपनी जान गंवा चुके थे और 3, शंकर का बेटा, एक रिश्तेदार और एक ड्राइवर, अस्पताल के बेड पर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। जिस घर में कभी सुबह की पूजा, बच्चों की हंसी और रसोई से आती खुशबू हुआ करती थी, अब उसी घर की दीवारें भी सिसकियां सुनाने लगी थीं। हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या अब ये तीनों भी नहीं बचेंगे? क्या इस परिवार में अब कोई जिंदा बचेगा? लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। कुछ दिन पहले शंकर की बहू की मामी और उनके पति भी मातम में शामिल होने गांव आए थे। लेकिन जब वो कुछ दिन उस घर में रुककर अपने घर लौटे तो उन्हें भी वही लक्षण दिखने लगे। शरीर में टूटा हुआ दर्द, सिर में तेज और असहनीय पीड़ा, कमजोरी और घबराहट। अब उनका भी अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। अब तक इस रहस्यमयी बीमारी की चपेट में कुल 8 लोग आ चुके थे, जिनमें से 5 की मौत हो चुकी थी और 3 अस्पतालों में जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे थे। गांव अब किसी श्मशान में बदल चुका था। जिस रास्ते से कभी लोग मुस्कुराते हुए उस घर के आंगन में बैठा करते थे, अब वहां से गुजरने तक से लोग कतराने लगे थे। कोई बोल रहा था, घर में ऊपरी हवा है। कोई कहता, किसी ने तंत्र करवाया है। झाड़ फूंक, ताबीज, बाबा, टोटके, हर वो रास्ता अपनाया जा रहा था जिसमें लडर को दूर करने की उम्मीद हो। लेकिन जैसे ही ये मामला गांव के कुछ लोगों ने अहेरी पुलिस स्टेशन तक पहुंचाया, तो शुरुआत में पुलिस को भी लगा ये महज एक अफवाह है, क्योंकि किसी की ओर से कोई औपचारिक शिकायत नहीं की गई थी। लेकिन कुछ तो था जो ठीक नहीं लग रहा था। पुलिस ने खुद से जांच शुरू की। उन्होंने मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगवाई और जब रिपोर्ट आई तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रिपोर्ट में लिखा था,
मौत की वजह, हार्ट अटैक और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। लेकिन अब असली हैरानी की बात सामने आई। इन पांचों की उम्र, सेहत, लाइफस्टाइल सब कुछ एक दूसरे से अलग था। कोई बुजुर्ग नहीं था, कोई बीमार नहीं था, कोई ऐसा नहीं था जिसे पहले से कोई गंभीर मेडिकल इतिहास हो। पूरा गांव, रिश्तेदार और जो भी बचा खुचा परिवार था, सब बस यही दुआ कर रहे थे, हे भगवान, कम से कम अब ये 4 लोग तो बच जाएं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, इस खौफनाक कहानी की परतें खुलने लगीं। इसी दौरान अस्पताल के एक सीनियर डॉक्टर ने पुलिस को एक छोटी सी लेकिन बेहद अहम बात बताई। मृतकों के होंठ काले पड़ गए थे। बाकी शरीर में कोई खास निशान नहीं था, लेकिन ये एक डिटेल पुलिस को सोचने पर मजबूर कर गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत की वजह क्लियर नहीं थी। हार्ट अटैक, ऑर्गन फेलियर और सबसे बड़ा सवाल, अलग अलग उम्र, अलग अलग सेहत वाले लोगों की एक ही तरह की मौत, वो भी एक ही घर में। गढ़चिरौली पुलिस ने केस को अब सिर्फ एक हादसा मानना बंद कर दिया था। उन्होंने इस केस पर गहराई से जांच शुरू की। आमतौर पर जब कोई केस जादू टोने या बीमारी से जुड़ा लगे तो पुलिस हाथ पीछे खींच लेती है, लेकिन यहां कुछ था जो लगातार पुलिस की आंखों में चुभ रहा था। जांच की शुरुआत हुई परिवार की कुंडली खंगालने से। पुलिस ने तय किया कि वो उस घर में जाकर पूछताछ करेगी, लेकिन सवाल ये था, घर में बचा कौन था? बस एक बहू थी और अस्पताल में भर्ती इकलौता बेटा। पुलिस टीम उस घर पहुंची, घर जहां अभी तक 5 चिताएं जल चुकी थीं और 3 जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे थे। बहू संघमित्रा, पढ़ी लिखी, संभली हुई, शांत, लेकिन जरा अजीब सी। पुलिस कानूनन उससे सख्ती से पूछताछ नहीं कर सकती थी, लेकिन शक तो जहर की तरह फैल चुका था। अब गढ़चिरौली पुलिस ने फैसला किया, संघमित्रा की पूरी हिस्ट्री निकाली जाएगी। संघमित्रा सिर्फ पढ़ी लिखी नहीं थी, वो एक टॉपर थी, एक होशियार, चालाक और तेज दिमाग की लड़की। वो एक कृषि विश्वविद्यालय की स्टूडेंट थी। कृषि विश्वविद्यालय में खेतीबाड़ी, पेड़ पौधों की सुरक्षा और कीटनाशक दवाइयों की पूरी जानकारी संघमित्रा को थी। यही बात पुलिस के लिए पहला बड़ा सुराग बन गई। जब उन्हें पता चला कि मृतकों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर लिखा था, तो उनके दिमाग में एक ही सवाल आया, कहीं ये मौतें किसी जहरीले कीटनाशक की वजह तो नहीं थीं? क्योंकि कई जहरीले पदार्थ होते हैं जिनका पता पोस्टमार्टम में भी नहीं चलता। यह एक कड़ी थी जो सीधे संघमित्रा से जुड़ रही थी। पुलिस ने तुरंत उसके पूरे बैकग्राउंड की जांच शुरू की। पता चला कि संघमित्रा कॉलेज टॉप करने के बाद शंकर के बेटे से प्यार करने लगी थी। जाति अलग होने के बावजूद दोनों ने शादी कर ली। शंकर के परिवार को इसका कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन संघमित्रा के माता पिता इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। संघमित्रा की शादी उनके माता पिता के लिए एक बड़ा सदमा साबित हुई। उनका कहना था कि संघमित्रा ने उनकी बात नहीं मानी और पूरे गांव में उनका सिर नीचा कर दिया। इसी दुख और शर्मिंदगी की वजह से उसके माता पिता की मौत हो गई। जब संघमित्रा को यह सब पता चला तो पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे लगा कि शायद वह अपने माता पिता की बात मान लेती तो ये सब नहीं होता, लेकिन अब वह ससुराल में थी जहां उसे नई जिंदगी, नए नियम, सास ससुर और परिवार के बीच तालमेल बनाना था। धीरे धीरे मनमुटाव शुरू हो गया। संघमित्रा को लगने लगा कि उसने अपनी जिंदगी गलत दिशा में मोड़ ली है। जो खुशी पाने के लिए उसने इतना बड़ा फैसला लिया था, वह अब दूर होती जा रही थी। वो अंदर ही अंदर टूट रही थी, खुद से सवाल करती कि क्या ये फैसला सही था। और फिर उसके मन में एक खौफनाक ख्याल आया, क्या उसकी गलतियों की सजा उसे ही मिल रही है? आखिरकार उसने ठान लिया था, जब तक इस परिवार को खत्म नहीं कर देती, उसके माता पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। यह फैसला सच में बेहद खतरनाक और चौंकाने वाला था। आमतौर पर गलती का एहसास इंसान को सुधार की तरफ ले जाता है, लेकिन संघमित्रा के साथ ये एहसास उसकी क्रूरता की आग में घी डालने जैसा साबित हुआ। अगर वह सच में सही सोचती तो तलाक ले लेती या किसी और रास्ते से अपने दर्द का समाधान ढूंढती, लेकिन जब इंसान का दिमाग अंधेरे में डूब जाता है तो वह गलत रास्ते पर कदम बढ़ा लेता है। संघमित्रा ने खुद को पत्नी और बहू से मुजरिम बना लिया
और अपराध के बाद भी उसे लगा कि वह सही कर रही है। लेकिन इस खौफनाक हत्याकांड के पीछे सिर्फ संघमित्रा नहीं थी, उसकी मामी भी इस साजिश की मुख्य कड़ी निकली। खासकर तब से जब संघमित्रा के माता पिता की मौत हो गई थी, तब से मामी ने उसका भरपूर साथ दिया था। दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत था, पर मामी के पास भी एक गुप्त मकसद था। दरअसल मामी का ससुराल वालों के साथ जमीन को लेकर बड़ा विवाद चल रहा था। अगर संघमित्रा अपने मकसद में कामयाब हो जाती तो सारी जमीन और संपत्ति मामी के हाथ में आ जाती। संघमित्रा ने मामी को अपनी सारी परेशानियां बताई, कैसे उसके माता पिता की मौत ने उसे तोड़ दिया, कैसे शादी के बाद उसकी जिंदगी दर्द और दबावों से भरी हुई थी और कैसे वह इस बोझ से मुक्त होना चाहती थी। मामी ने इस भावनात्मक दर्द का पूरा फायदा उठाया। उसने संघमित्रा को उकसाना शुरू किया। कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर सब मर गए तो ना सिर्फ तुम्हारा दुख खत्म होगा, बल्कि जमीन का झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। सारी संपत्ति हमारे पास आ जाएगी। जब संघमित्रा की जिंदगी में उसकी मामी आई तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह रिश्ता आगे चलकर एक ऐसा रूप ले लेगा जो पूरे गांव को हिलाकर रख देगा। मामी ने उसे भरोसा दिलाया, डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ। यही एक वाक्य था जिसने दो दिमागों को एक कर दिया। एक मासूम सा दिखने वाला चेहरा और एक ऐसा इरादा जो रूह तक को कंपा दे। संघमित्रा, जो एक समय पर कृषि विश्वविद्यालय की टॉपर रह चुकी थी, कीटनाशकों और जहरीले रसायनों की एक्सपर्ट थी। उसके पास वो ज्ञान था जो लोगों की जिंदगी संवार सकता था, लेकिन उसने उस ज्ञान को तबाही का झरिया बना दिया। उसने एक ऐसा जहर चुना जिसका न कोई रंग था, न गंध, और सबसे डरावनी बात, उसकी मौजूदगी का पता लगाना तकरीबन नामुमकिन था। इस जहर को चाय में मिलाओ, खाने में घोल दो या पानी में डाल दो, किसी को कुछ पता नहीं चलता। और यही सबसे खतरनाक चीज थी। संघमित्रा ने बड़ी सावधानी से खेल की शुरुआत की। हर सुबह, हर रात उसके परिवार के खाने में मौत घुल रही थी, लेकिन इतनी खामोशी से कि किसी को भनक तक नहीं लगी। चाय की प्याली में प्यार नहीं, जहर था। खाने की थाली में स्वाद नहीं, साजिश थी। अक्टूबर का दूसरा हफ्ता आया और तब शुरू हुआ असर। शरीर में अजीब सा दर्द, सिर फटा जा रहा था, कमजोरी इतनी कि बिस्तर से उठना मुश्किल। एक जैसे लक्षण हर किसी के साथ। डॉक्टर भी चकरा गए। किसी को डेंगू लगा, किसी को वायरल, लेकिन दवाएं बेअसर रहीं। हालत बिगड़ती गई और फिर एक एक करके 5 लोग मौत के मुंह में चले गए। इन 20 दिनों में गांव की हवा ही बदल गई थी। लोगों के चेहरों पर डर था, फिजाओं में सन्नाटा था। जो बचे थे वो अस्पताल पहुंचे, लेकिन जब डॉक्टरों ने गहराई से जांच की तो उन्हें शक हुआ। जैसे ही डॉक्टरों को यकीन हो गया कि यह सब किसी जहरीले पदार्थ का असर है, तो इलाज की प्रक्रिया तेज कर दी गई। अस्पताल में हलचल थी। डॉक्टर्स जान बचाने की जद्दोजहद में लगे थे, लेकिन ठीक उसी वक्त संघमित्रा और उसकी मामी ने एक और चाल चल दी। अचानक मामी का पति भी दर्द की शिकायत करने लगा। हाथ पैर में जलन हो रही है, सिर फट रहा है, वह कराहने लगा। परिवार वाले घबरा गए। उसे भी फौरन अस्पताल ले जाया गया, पर जब पुलिस और डॉक्टर्स ने मिलकर उसकी जांच की तो सच सामने आया। ना तो शरीर में जहर था, ना ही कोई गंभीर लक्षण। यह सब एक एक्टिंग थी, एक सोची समझी चाल, ताकि शक की सुई कहीं और घूम जाए। लेकिन अब पुलिस पूरी तरह अलर्ट हो चुकी थी, केस की तह तक पहुंच चुकी थी। डॉक्टर्स की मदद से सारा सच उजागर हो गया। संघमित्रा और उसकी मामी की गिरफ्तारी हुई। मीडिया में खबरें छा गईं। 2 औरतें, एक साजिश और 5 कत्ल। पूरे गांव में सनसनी मच गई। आज दोनों आरोपी जेल में हैं, मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब असली सवाल यह है, एक लड़की जो परिवार की शान थी, जिसने पढ़ाई में झंडे गाड़े, जिसके पास समझदारी की मिसालें थीं, वह अचानक इतनी अंधी कैसे हो गई? प्यार में। हाँ, वही प्यार जिसके लिए उसने अपने माँ बाप की बात नहीं मानी, जिससे शादी करने के लिए उसने दुनिया से लड़ाई ले ली। लेकिन जब वही प्यार बोझ बन गया तो उस प्यार की सजा उसने पूरे परिवार को दे दी। वह चाहती तो कानून का रास्ता चुन सकती थी, चाहती तो तलाक ले सकती थी, नई जिंदगी शुरू कर सकती थी, लेकिन नहीं, उसने मौत का रास्ता चुना।
जहर का रास्ता, ऐसा रास्ता जिससे वापस लौटना नामुमकिन है। जिस प्यार के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, जब वही प्यार ठुकरा गया तो संघमित्रा ने वो किया जिससे उसकी पूरी पहचान ही मिट गई। वो लड़की जो एक वक्त टॉपर थी, आज एक कैदी है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद आपको सतर्क और जागरूक करना है, न कि किसी की भावनाओं को आहत करना। इस पूरी घटना पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही सच्ची और दिलचस्प कहानियां लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।